स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आपको गिवन है इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर। मींस इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें एक रूट और दूसरे रूट का हमें रेशियो गिवन है। ट्वाइस दैट ऑफ का मतलब है कि दोनों का रेशियो क्या है, 2 है। अगर एक रूट अल्फा हुआ तो सेकंड रूट क्या हुआ, 2 अल्फा। उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं और अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू हमें गिवन है m/n, तो हमें रिजल्ट याद रखना है m+n होल स्क्वायर अपॉन mn इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन ac। ओके, आया कैसे, वो काफी सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू m+n अपॉन m-n। अल्फा प्लस बीटा को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे -b अपॉन a और अल्फा माइनस बीटा को हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा इनटू बीटा अंडर रूट ऑफ दैट। वहां से सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ओके, रटना नहीं है, याद रखना है। रटने और याद रखने में डिफरेंस है। हम रटेंगे तो 2 दिन में भूल जाएंगे, हम याद रखेंगे। याद कैसे रखना है मींस इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लें अगर आप 2-3 बार और इस फॉर्मूले को अगर आप यूज कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंस हुआ रटने और याद रखने में। क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट का है। अब ये रिजल्ट हमें याद रहे तो क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा हमें कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज तो प्रोसीजर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप कंपोनेंट और डिवाइडर यूज करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, सो हम इस रिजल्ट का यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ वन रूट इज ट्वाइस दैट ऑफ अनदर। मींस दोनों का रेशियो हमें गिवन है। सो अल्फा अपॉन बीटा का जो वैल्यू गिवन है दैट इज 2। अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू हमें 2 गिवन है। तो सर अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू क्या 1/2 नहीं ले सकते हैं? वो भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो अल्फा अपॉन बीटा का वैल्यू हमें 2 गिवन है। मींस m अपॉन n का वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो यहां से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2n। इस रिजल्ट को हम यूज करें सो यहां से m का वैल्यू हो जाएगा 2n प्लस n होल स्क्वायर अपॉन m का वैल्यू दैट इज 2n इनटू n is equals to b square। यहाँ पर b क्या है, there is 3a minus 1 whole square, so 3a minus 1 whole square upon ac। a is what, there is a square minus 5a plus 3 into c is what, 2। okay, ये हो गया 2n plus n, 3n whole square 9n square upon 2n square, n square gets cancelled out, so there is 9 upon 2, there is 3a minus 1 whole square upon ये क्या हो जाएगा, दैट इज 2a स्क्वायर। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 2 गेट्स कैंसिल आउट। ओके, सो यहाँ से 2 को कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो 9a स्क्वायर माइनस 45 ऑफ a प्लस 27 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 6a। 9a स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, ये जब उधर लेके जाएंगे उसको इधर लेके आता हूँ, 26, ये हो जाएगा 39 ऑफ a। सो a का वैल्यू मिल रहा है 26 अपॉन 39। ओके, कैंसिल करते हैं सो 2 अपॉन 3। सो यहाँ से जो a का वैल्यू मिल रहा है हमें 2 अपॉन 3 के इक्वल मिल रहा है। ओके, फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी रूट्स का हमें रेशियो गिवन हो तो हमें वो फॉर्मूला याद रखना है। ओके, याद रखना है, रटना नहीं है। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। Let alpha beta are the roots of the equation ax square plus 2bx plus c is equals to 0 and gamma and delta are the roots of the equation if alpha beta gamma and delta are in GP then आपके पास में ऑप्शंस हैं। ओके, जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है वो जीपी में, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बीटा अपॉन अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन गामा। जो उनका जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, वो इक्वल होगा। हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीरीज, उसमें हम डिस्कस करेंगे जीपी, एपी और एचपी के बारे में। लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो उनका जो कॉमन रेशियो मींस लाइक एबीसी अगर जीपी में है तो बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी होगा। ओके, सो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको जीपी में गिवन है, मींस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू जो होगा वो डेल्टा अपॉन गामा के इक्वल होगा। ऑल्दो वो गामा अपॉन बीटा के इक्वल भी होगा। ओके, लेकिन क्योंकि वो दोनों जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के, इसलिए मैंने उसको इस फॉर्मेट में लिखा है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू वही है
जो डेल्टा अपॉन गामा का है। सपोज मैं इसको m/n ले लूं तो क्या ये उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था कि अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो m/n गिवन हो तो m+n होल स्क्वायर अपॉन mn का जो वैल्यू होता है वो b² अपॉन ac के इक्वल होगा। मींस m+n होल स्क्वायर अपॉन mn का जो वैल्यू है वो दोनों ही इक्वेशन के लिए सेम है क्योंकि रेशियो तो सेम हुआ। ओके, मींस दोनों के लिए हमें क्या यूज करना है, दोनों के लिए हमें यूज करना है दैट b1² अपॉन a1c1 इज इक्वल्स टू b2² अपॉन a2c2। देखिए इस फॉर्मेट ने, इस फार्मूले ने क्वेश्चन को कितना सिंपल कर दिया है। ओके, सो b1² का वैल्यू क्या होगा, b1 इसको लेते हैं हम दैट इज 4b² अपॉन ac एंड दैट इज इक्वल्स टू b2 इसको लेंगे दैट इज 4q² अपॉन हियर pr। ओके, 4 गेट्स कैंसल आउट, ये हो जाएगा b² into pr, b² into pr दैट इज इक्वल्स टू q² into ac। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस फॉर्मेट ने क्वेश्चन को काफी सिंपल कर दिया है। ऑल्दो हम इस क्वेश्चन को अगर आपको ये फॉर्मूला याद न रहे या भूल जाए तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अल्फा बीटा गामा और डेल्टा को अज्यूम कर लीजिए लाइक 1 2 4 एंड 8। 1 2 3 4 अज्यूम नहीं करना है, अज्यूम इस टाइप से करना है कि वो एक जीपी को फॉर्म करे। ओके, और सबसे सिंपल जीपी कौन सा होगा, दैट इज 1 2 4 8। ठीक है, क्योंकि इन दोनों जो रेशियो आएगा वो 2 आएगा तो अल्फा का वैल्यू हम 1 ले लेंगे, बीटा का वैल्यू हम 2 ले लेंगे, गामा का वैल्यू हम 4 लेंगे और डेल्टा का वैल्यू हम 8 ले लेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे और जब ऑप्शंस में मैच करेंगे तो फिर हमें वही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम काफी कॉन्सेप्चुअल है। ओके, इफ द इक्वेशंस x² + 2bx + 3c = 0 and 3x² + 8x + 15 = 0 has a common root where ABC are the sides of a triangle ABC, then find the value of sin² A + sin² B + sin² C। ओके, अब आप कहेंगे इसमें कॉन्सेप्चुअल क्या है, ये तो आप लिखवा चुके हैं कि बता चुके हैं मींस कि अगर दो इक्वेशन का कोई भी एक कॉमन रूट हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो ABC जो है वो अननोन है। 3x² + 8x + 15 = 0 की अगर मैं बात करूं उसका जब मैं डिस्क्रिमिनेंट देखूंगा दैट इज 8² मींस 64 माइनस ऑफ 4 into 15 into 3 सो द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है और अगर इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसके दोनों रूट्स क्या हुए, इमेजिनरी हुए। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर इसका एक रूट कॉमन है, सपोज उसी 3x² + 8x + 15 = 0 के मैं कह दूं दो रूट्स हैं लेट्स से अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ओके, सेकंड इक्वेशन दैट इज x² + 2bx + 3c = 0। इन दोनों में से कोई भी इसका एक रूट होगा क्योंकि उसने कहा है कि कॉमन रूट है। अगर इसका ये रूट कॉमन हो गया तो इसका सेकंड रूट भी कॉमन होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो रूट्स होते हैं इमेजिनरी वो दोनों ही पेयर्स में होते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन का यही कॉन्सेप्ट था और काफी मजेदार क्वेश्चन है। ओके, सो हमें ये समझ आता है कि इन दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन है। ओके, ये क्वेश्चन में हमने नहीं बोला गया था क्वेश्चन में, लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया है उससे कि उसके दोनों ही रूट जो है वो इमेजिनरी है तो दोनों ही पेयर में होंगे और दोनों इक्वेशंस के दोनों ही रूट कॉमन होंगे। ओके, और अगर दो इक्वेशन के रूट दोनों ही कॉमन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि अगर a1x² + b1x + c1 = 0 है, a2x² + b2x + c2 = 0 है और अगर दोनों इक्वेशन के दोनों ही रूट कॉमन है सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये कंडीशंस होती है। तो हम यहाँ से कह पाएंगे कि इन दोनों के जो दोनों रूट्स हैं वो कॉमन है। सो a1/a2 सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ओके, लेट्स से इसको मैंने k ले लिया है। सो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिल रहा है 3k, b का वैल्यू हमें मिल रहा है 4k और c का वैल्यू हमें मिल रहा है 5k। ओके, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC जो है वो एक ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। उसके जो लेंथ को देखकर आप देख सकते हैं कि ये वाला 5k होगा। लेट इसको मैंने 3k ले लिया, लेट दैट इज
4k, ओके। सो ये हुआ b, ये हुआ c और ये हुआ आपका a, ओके। सो यहाँ पर c तो हुआ 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 90 माइनस a, क्योंकि a प्लस b का वैल्यू 90 के इक्वल होगा और c का वैल्यू तो 90 है, तो साइन c का वैल्यू 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बिकम्स 1, सो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, सो 2 इज द राइट आंसर, ओके। देखिए क्वेश्चन काफी मजेदार था, हमने क्वेश्चन को देखकर पता किया कि दोनों ही रूट जो है वो कॉमन है, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि ग्राफिकल अप्रोच पर बेस्ड है, ओके। क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ y is equals to x square plus bx plus c is given as, okay, then ये जो हो गया that is y axis and that is x axis, ये तो एक पैराबोला है डाउनवर्ड ओपन, ओके। क्योंकि हम जानते हैं कि x square plus bx plus c जो है वो एक पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब उसके दो रूट्स हो सकते हैं, अगर वो x एक्सिस को दो जगह कट करे और अगर उसका कोई भी रूट नहीं होगा अगर वो x एक्सिस को कट ना करे, ओके। तो आपसे बोला है देन ऑप्शंस आर a greater than 0, b less than 0, c is less than 0 and d is b square minus 4ac is equals to 0, ओके। कुछ ऑप्शंस तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। मींस a का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि a जब नेगेटिव होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है, और if a is greater than 0 then the parabola becomes upward open, okay. So first one is the wrong, okay, a तो greater than 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, क्योंकि ये x एक्सिस को दो जगह कट भी कर रहा है तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, ओके। और अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है मींस इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो अपना जो डी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। अब b और c के बारे में चर्चा करते हैं। अब इस ग्राफ के अलावा हमें कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, बस आप ग्राफ के अंदर ही देखिए। जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में या पहली बार जब क्वेश्चन को देखता है तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यार क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो समझ आ रहा है कि इसने x एक्सिस को दो जगह कट किया हुआ है, इसके दो रूट्स होंगे लेट्स से अल्फा एंड लेट्स से देयर इज बीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है इसमें से ये वाला जो लेंथ है वो उससे बड़ा है, ओके। मींस जो नेगेटिव रूट है हमें ये तो समझ आ रहा है कि इसका एक रूट जो होगा वो पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा, लेकिन जो नेगेटिव रूट है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रूट से ज्यादा है। मींस यहाँ पर मैं कह दूं कि अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड वाइज बीटा का जो वैल्यू होगा वो अल्फा से बड़ा होगा, ओके। यहाँ पर मॉड लगाए तो भी चलेगा क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट इज नेगेटिव, क्योंकि बीटा जो नेगेटिव वाला रूट है वो मैग्नीट्यूड में बड़ा है, सो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव होगा सो माइनस ऑफ b अपॉन a मस्ट बी नेगेटिव, सो b अपॉन a मस्ट बी पॉजिटिव, और क्योंकि इसका a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ओके। सो इसका जो b होगा वो नेगेटिव होगा, सो b इज द राइट आंसर, ओके। अब चलते हैं c पर। c कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, सो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज आल्सो नेगेटिव। प्रोडक्ट का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो c अपॉन a इज नेगेटिव, क्योंकि a जो है वो नेगेटिव है तो c को क्या होना पड़ेगा, c को होना पड़ेगा पॉजिटिव, ओके। क्योंकि अगर c भी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो c तो गलत हो गया, ओके। सो b इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी ग्राफ का क्वेश्चन हमें दिखे तो हमें समझ जाना है कि ग्राफ में कुछ ऐसा छिपा है जहां से हमारा आंसर निकल के आएगा, ओके। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी ग्राफिकल मेथड पर ही, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है, ओके। क्वेश्चन है if the equation x square plus 2bx minus 3c is equals to 0 has no real roots, okay, and that condition is given, then ऑप्शंस आपके पास में है। वैल्यू ऑफ c पूछा गया है, ओके। मींस वैल्यू ऑफ c के बारे में हमें आइडिया लेना है। हैज नो रियल रूट्स, सो नो रियल रूट्स मींस यहां से हमें एक बात पता चलती है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट इज नेगेटिव। अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ये बात हमें समझ आ रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac को नेगेटिव करेंगे, ओके।
लेकिन हम नो रियल रूट्स का क्या मतलब है, हम थोड़ा सा उसका आइडिया लेते हैं। नो रियल रूट्स का मतलब है कि वो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा, ओके। या तो वो अपवर्ड ओपन होगा या फिर वो डाउनवर्ड ओपन होगा, लेकिन इस तरीके से होगा कि वो एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, ओके। ये जो कंडीशन गिवन है, पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं क्योंकि 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी साइन से हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो साइन एज इट इज रहेगा। सो 4a + 4b, इसको इधर लेके आते हैं, 3c इज ग्रेटर देन 0, ओके। इस कंडीशन को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। हैज नो रियल रूट से हमें कंडीशन समझ में आती है कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस जैसा होगा, या तो अपवर्ड ओपन होगा या फिर वो डाउनवर्ड ओपन होगा। लेकिन होगा कैसा, वो एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा। तो ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी बन रही है, ओके। अब इन दोनों में से कैसा होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें a का साइन नहीं पता। इफ a is greater than 0 then the first one is correct, and if a is less than 0 then the second one is correct, okay। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करें, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, दैट इज 4a + 4b - 3c, ओके। मींस अगर मैं पैराबोला ले लूं, दैट y = ax² + 2bx - 3c, और लेट्स से इसको मैंने fx बोला है, तो क्या ये जो वैल्यू लिखा है f लिखा है, सो f हो जाएगा 4a प्लस दैट इज 4b - 3c, और ये हमें गिवन है ग्रेटर देन 0, ओके। मींस f का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो ये हमें समझ आ गया कि पहला ही पैराबोला होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 यहाँ कहीं है, तो f का वैल्यू यहाँ पर होगा, दैट इज पॉजिटिव। अगर आप ये ले लेंगे तो f का जो वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ओके। लेकिन हमें पॉजिटिव गिवन है, तो हमें ये समझ आ गया कि हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से होगा, ओके। और अगर पैराबोला हमारा कुछ इस तरह से है, तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो f का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। सो f इज ग्रेटर देन 0। f का वैल्यू में क्या मिलेगा, दैट इज -3c, and that is greater than 0, so from there c is negative, so c का जो वैल्यू है वो less than 0 है, so a is the correct answer, okay। काफी मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ग्राफ पर बेस्ड है, क्योंकि अगर ग्राफ का आइडिया नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि f का वैल्यू का वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओके। चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी जेईई में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर लेस देन 5 देन k लाइज इन, ओके। आपके पास में ऑप्शंस गिवन है, दोनों ही जो रूट है वो 5 से छोटे हैं, ओके। थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज ग्रेटर देन 0, मींस अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा। तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो पैराबोला ऐसा बने या फिर पैराबोला ऐसा बने, ओके। और 5 यहाँ कहीं हो, तो ये इसके रूट्स हो सकते हैं अल्फा बीटा, और जब अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ओके। अब आप कहोगे सर पैराबोला ऐसा भी हो सकता है क्या, जो इसको कट ना करे। पैराबोला अगर वैसा हो गया तो उसके रूट जो है वो इमेजिनरी हो जाएंगे, और इमेजिनरी और रियल में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ओके। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि मैं बोलूँ कि 3 + 4 आयोटा और 6 + 4 आयोटा, दो टर्म्स हैं, 6 + 5 आयोटा ले लें हम, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है, ओके। हम रियल में ही कंपेयर कर पाएंगे, रियल और इमेजिनरी में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन किससे बड़ा है, ओके। तो हमें ये तो समझ आता है कि दोनों ही रूट जो होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके। अब ये तो समझ आ रहा है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से या तो बड़ा होगा या इक्वल भी हो सकता है। तो इसका सबसे पहले हम d की कंडीशन लिख लेते हैं, दैट d greater than or equals to 0, so d is what, b square means 4k², that is -2k² is 4k² - 4, a is 1, c is k² + k - 5, and that is greater than or equals to 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k² - 4k² plus 4k, and that is 20 is greater than or equals to 0, 4k² gets cancel out, so यहाँ से k का जो वैल्यू हमें मिल रहा है that is माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, that is k is less than and equals to 5। तो यहाँ से पहली कंडीशन तो हमें मिली इसके डिस्क्रिमिनेंट से, ओके।
तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा या लेसर देन 0 होगा, वो हमें कैसे समझ आया है, वो हमें क्वेश्चन को देखने के बाद समझ आया कि उसने लेस देन 5 उसके रूट्स बोले गए हैं, मींस रूट्स जो होंगे वो रियल ही होंगे। ओके, अब सेकेंड कंडीशन, ये कंडीशन से तो हमने ये देखा है कि दोनों जो रूट्स हैं वो रियल हैं, लेकिन हमने ये कंडीशन कहीं भी अभी यूज नहीं करी है कि दोनों ही रूट जो है वो 5 से छोटे हैं। ओके, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए पैराबोला, जैसे कि मैं थोड़ा पैराबोला का पॉइंट देता हूं, जैसे y ax² प्लस bx प्लस c है, और अगर ये अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है, तो इसका जो ये पॉइंट होगा मिनिमम वाला, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, दैट इज -b/2a, -b/4a। ओके, होप आपको ये पता होगा, ये इसके वर्टेक्स हैं x² + bx + c। अगर एक पैराबोला है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्टेक्स, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस इज -b/2a, -d/4a। ओके, मींस ये वाला जो पॉइंट हुआ दैट इज -b/2a, तो -b/2a का जो वैल्यू होगा वो 5 से छोटा होना चाहिए। ओके, सो -b/a का जो वैल्यू है वो 5 से हम छोटा करते हैं, सो -b/2a इज लेस देन 5। अब हमें इक्वल टू 5 नहीं करना है, अगर हमने इक्वल टू 5 कर दिया तो वो तो 5 से बड़ा चला, मतलब जो रूट है, एक रूट जो है वो 5 से ज्यादा चला जाएगा। ओके, अब मन में एक और डाउट आता है कि सर -b/2a हो कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि पैराबोला कुछ ऐसा बन जाए, दैट इज -b/2a। ओके, और ये हो जाए 5, और ये हो जाए अल्फा, और ये हो जाए बीटा। ये वाली कंडीशन भी तो हमारे मन में आ सकती है ना कि सर इस केस में भी -b/2a जो है वो 5 से तो छोटा है, d भी 0 से बड़ा हमने कर दिया है, लेकिन जो रूट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके हिसाब से जो रूट्स हैं वो तो एक तो अल्फा जो है वो 5 से बड़ा जा रहा है, और एक और जो बीटा है वो 5 से छोटा हो रहा है। ओके, तो उसके लिए भी कंडीशन लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं, -b/2a, सो b का वैल्यू है 2k, माइनस टाइम्स दैट इज +2k अपॉन 2, a is 1 so there is 5, so यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल रहा है 5 से छोटा। ओके, ये हमारी दूसरी कंडीशन है, लेकिन इस वाली कंडीशन से भी हमें समझ नहीं आ रहा कि जो दोनों रूट्स है वो 5 से छोटे होंगे, तो तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि f(5) का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इस केस में f(5) का जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो रहा है। तो तीसरी कंडीशन हमारी आ रही है दैट f(5) इज पॉजिटिव। f(5) का वैल्यू जब मैं निकालूंगा दैट इज 25 माइनस ऑफ 10k प्लस k² प्लस k माइनस 5 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा k² माइनस ऑफ 9k प्लस 20 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से मिलेगा k माइनस 4 इंटू k माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि k का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 4 और k का जो वैल्यू है 5 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो हमारे पास में क्या क्या कंडीशन, सॉरी k का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, ये मैंने वेवी अप्रोच से किया है। ओके, तो जब मैं ये तीनों ही कंडीशन हमारे पास में होनी चाहिए, और अगर तीनों ही कंडीशन हमारे पास में होगी तो जब मैं इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो हमें वैल्यू मिलेगा दैट k इज लेस देन 4। ओके, सो k का जो वैल्यू होगा 4 से छोटा होगा, मींस c इज द राइट आंसर। ओके, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी हमें मिलता है तो कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच है, वैसे तो आपको याद रखने हैं, और याद रखना है, रटना नहीं है। आपको जो भी आप बुक रेफर करते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करिए, बस कंडीशंस को मन में बनाते चलिए कि यार अगर मैं ऐसा ले रहा हूं तो क्या मेरी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है जो उसने दी है कि लेस देन 5 होना चाहिए। जैसे अभी मैंने अप्रोच किया है, पहली कंडीशन तो 5 से छोटे के लिए मैंने देखी, तो 5 से छोटे के लिए ये कर बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को, तो मैंने पहले तो डी की कंडीशन लिख ली, फिर मैंने दूसरी कंडीशन में -b/2a को 5 से छोटा किया, लेकिन उस केस में ये भी हो सकता है, इसलिए फिर मैंने देखा कि यार 5 को बाहर करना है, और वो कंडीशन कैसे आएगी, तो f(5) का वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 लिया है। ओके, कुछ और प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी लोकेशन ऑफ रूट्स पर बेस्ड है। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब है कि रूट्स कहाँ लोकेटेड हैं। ओके, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन एंड अल्फा जो है वो a से तो छोटा है और बीटा का जो वैल्यू है वो a से बड़ा है, देन a लाइज इन। ओके,
प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 2। ओके, मींस अपवर्ड ओपन पैराबोला है। ओके, एक रूट a से छोटा है और दूसरा रूट b से बड़ा है, तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि दोनों रूट रियल होने चाहिए, तभी ऐसी कंडीशन हो पाएगी। यहाँ पर तो a आ गया, दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा। ओके, अब क्योंकि a जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, अपवर्ड ओपन पैराबोला है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 से बड़ा है, तो हमें ये तो समझ आ रहा है कि f ऑफ a का जो वैल्यू होगा दैट इज नेगेटिव। इस टाइप का कुछ पैराबोला होगा, ये f ऑफ a का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन है दैट f ऑफ a इज नेगेटिव। मींस अगर ये पैराबोला मैंने लिया y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2a प्लस 1 इनटू x प्लस a इनटू a माइनस 1, तो यहाँ पर जब मैं a को पुट करूंगा तो उस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मुझे नेगेटिव करना होगा। सो ये हो जाएगा दैट इज 2a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2a प्लस 1 इनटू a प्लस a इनटू a माइनस 1 दैट इज नेगेटिव। ओके, ऐसा नहीं करें कि आप a को कॉमन लेकर 0 कर दें, क्योंकि हमें a के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए हम उसको कॉमन नहीं लेंगे। ओके, ये हो जाएगा दैट इज 2a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ a दैट इज नेगेटिव, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 4a स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 3a इज नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर में इसको उधर लेके जाता हूं तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 3a इज ग्रेटर देन 0। ओके, हम एक बार और चेक कर लेते हैं, दैट इज ओके करेक्ट है। सो ये अब यहाँ से a कॉमन ले लिया मैंने, सो a प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। वे भी कर्व हम बना लेते हैं, दैट इज माइनस एंड 3 एंड 0 प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, सो यहाँ से हमें प्लस साइन चाहिए, मींस a का जो वैल्यू है वो लेस देन -3 होना चाहिए और a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें f ऑफ a का वैल्यू हमने नेगेटिव कर दिया। अब दूसरी कंडीशन आती है कि क्या मुझे d का वैल्यू 0 से बड़ा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर f ऑफ a का वैल्यू 0 से छोटा कर दिया है आपने, तो d का वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा ही हुआ ना, क्योंकि f ऑफ a का वैल्यू नेगेटिव ही तभी होगा जब d 0 से बड़ा हो, क्योंकि अगर d 0 से बड़ा नहीं हुआ तो f ऑफ a का वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज a इज लेस देन -3 एंड a इज ग्रेटर देन 0। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। if ax square plus bx plus 6 is equals to 0 and does not have two distinct real roots where a and b belongs to real numbers, then the least value of 3a plus b is। okay, काफी अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसने बोला है कि डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स नहीं है मींस उसका जो d होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसका सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव करते हैं। सो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4a इंटू 6 एंड दैट इज नेगेटिव। सो b स्क्वायर माइनस 24a इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि जो 24a का जो वैल्यू होगा वो b स्क्वायर से बड़ा होगा, और 3a है हमारे पास में, तो ऐसा करता हूँ मैं 3a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर बाय 8 कर देता हूँ मैं। 8 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि 8 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, इनइक्वालिटी में हमेशा ध्यान रखना है कि हम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन के बारे में हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो साइन जो होगा वो एज इट इज रहेगा। ओके, क्योंकि हमें 3a प्लस b बनाना है तो मैं दोनों तरफ b को ऐड कर देता हूँ। हम ऐसे इनइक्वालिटी में ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके साइन के बारे में पता हो। ओके, सो यहाँ से पता चल गया कि 3a प्लस b का जो वैल्यू है वो हमेशा ही b स्क्वायर अपॉन 8 प्लस b से बड़ा होगा। ओके, अब क्योंकि वो इसके लिस्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो मैं इसका लिस्ट वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, और इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा वही इसका लिस्ट वैल्यू होगा। ओके, तो अपना जो नया क्वेश्चन हो गया दैट इज f ऑफ b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 8 प्लस b का हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है। और ये हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस ऐसे हम कर चुके हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये भी एक पैराबोला है और इसका जो लिस्ट वैल्यू होगा दैट इज -d/4 है, लेकिन -d/4 करेंगे तो उसमें फिर हमें b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करना होगा।
इससे अच्छा तो आप इसको फटाफट डिफरेंशिएट करिए। सो एफ डैश बी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 2b/8 + 1 और इसको 0 करिए तो यहाँ से हमें b का वैल्यू मिलेगा दैट इज -4 और b को उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो f ऑफ -4 का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 16/8 -4 सो दैट इज -2 सो f ऑफ -4 का जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज -2 और यही f ऑफ b का मिनिमम वैल्यू है। तो अगर f ऑफ b का मिनिमम वैल्यू -2 है सो 3a + b का मिनिमम वैल्यू भी हुआ -2 सो -2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सो होप आपको जो ये वीडियो है उसमें हमने सभी कंसेप्ट कवर किए हैं, आपको सभी कंसेप्ट समझ में आए होंगे। ओके सो ये जो वीडियो है आपकी क्विक रिवीजन में आपका काफी हेल्प करेगा। ओके सो टेक केयर एंड गुड बाय।